So after a blockbuster teaser of Good, Bad and Ugly, हम लोग आज रिएक्ट करने वाले ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर। जी हाँ, इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। द गुड बैड, द गुड नहीं है, जस्ट गुड बैड अगली है। इट इज नॉट नो वे रिलेटेड टू दैट फेमस क्लिंट ईस्टवुड क्लासिक। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आए हैं थला अजीत के जहाँ पे वियर्डली बहुत बहुत वो स्लिम लग रहे हैं। बहुत ज्यादा अपना वेट उन्होंने लूज किया है, विच इज टू सम एक्सटेंट गुड। लेकिन बहुत लोग, बहुत ऐसे फैंस हैं जो थोड़ा कंसर्न भी है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। लेकिन इसके बारे में अगर इन सब चीजों को अगर परे रखें तो गुड बैड अगली इज गेनिंग ऑल पॉजिटिव रिव्यूज एज ऑफ नाउ, फिल्म रिलीज होने से पहले। और सबको पता है कि ये 100% हिट होने वाली है। लेकिन बहुत ऐसे फैंस हैं तला अजीत के या फिर तलपति विजय के, जो वो सोच रहे थे कि क्लैश अगर हो जाता, क्योंकि अपकमिंग फिल्म जो आखिरी फिल्म है तलपति विजय जो अपने करियर का करने वाले हैं, एज ही हैड स्टेटेड दैट उनकी जो लास्ट जो लेटेस्ट जो फिल्म आने वाली है वही उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी। एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, क्योंकि पता नहीं यार क्या होता है, भी हो सकता है। तो जननायकन उनके अपकमिंग फिल्म का नाम है। तो बहुत फैंस ऐसे चाह रहे थे कि क्लैश हो, दैट एपिक ओल्ड तला अजीत एंड तलपति विजय वाला क्लैश। लेकिन आई थिंक वो होने से रहा because जननायक का अभी शूटिंग चल रहा है। So we are going to react on the official trailer for Good, Bad and Ugly, but उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। Right, and without wasting any time, लेट्स रिएक्ट। wow, nice. अर्जुन दास, वाओ, त्रिशा, प्रभु सर, सुनील सर, वाओ, प्रिया वारियर, बिग जैकी श्रॉफ, சார் இப்பதான் உங்க வரலாறு எடுத்து பார்த்தேன். रघु, என்னன்னு கேள்விப்பட்டேன். यस रघु, या ओ ये पुराना लुक है पुराने फिल्म का। शिट गॉड, ஆனா ஏன் கேம்ல நான் தான்டா உனக்கு வில்ல. This is going to fucking game. So sweet. वाओ वाओ, त्रिशा, தம் எனக்கா விட்டேன். look at him, वाओ, Violence என் பையனுக்கா விட்டேன். सनसेट, ஒண்ணு நான் no, ये उनका बेटा। अच्छा मुझे लगा डबल रोल है। आई थिंक डबल रोल है। अरे योगी बाबू, This is going to be a hit. 10 கிலோ கறி வேணும் பாய். இருங்க பாய். சார் உங்க கார்டு மேல ஒரு 16 நம்பர் இருக்கும். அந்த 16 நம்பர் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார்? ये प्राइम अजीत सर लग रहा है। பாய் காட்டுறேன். वाओ, கை இருக்கும், கால் இருக்கும். Very जवान shot, या वो जवान वाला एक शॉट था। உயிர். ओह शिट, वो गाड़ी देखी। Bad boy. This looks great, awesome, बहुत बढ़िया। ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுல, I miss you. So guys, we reacted on the official trailer for Good, Bad, Ugly. ओता रुबई तारन, जी हाँ, जो गाना हम लोगों ने सुना बीजीएम में, वी वर वेरी मच क्यूरियस कि क्या गाना है। यस, वी वर श्योर कि कोई रेफरेंस हुआ होगा। तो हम लोग ने थोड़ा बहुत सर्च किया थोड़ी देर पहले, एंड वी फाउंड आउट दैट इट इज अ वेरी फेमस तमिल सॉन्ग, जिसको एज ऑफ नाउ 14 साल पहले किसी एक चैनल पे, राजश्री तमिल के ऑफिशियल चैनल में इसको रिलीज किया गया था ये गाना। इट हैज गार्नर्ड एज ऑफ नाउ 36 मिलियन व्यूज। आई थिंक उससे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म, इस फिल्म में, इसकी मूवी के जो ट्रेलर में हम लोगों ने जो भी देखा, there are a lot of numerous references of Thala Ajit's previous work. और कह सकते हैं ये एक थला अजीत का ये एक पॉप कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है जो हॉलीवुड की फिल्मों में क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है अदीक रविचंद्रन, हम लोगों को ये पता चला है कि अदीक रविचंद्रन हिमसेल्फ इज अ फैन बॉय फॉर तला अजीत। तो ऐसा होता है उनका जो सुपरस्टार का जो ये जो इतना एक इमेज है, फैन ही समझ सकता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको उसी विजन में अपने फिल्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैन बॉय
होना और एक प्रॉपर एक अच्छा डायरेक्टर होना एंड टू प्रेजेंट योर आइडल इन अ प्रॉपर वे, वो बहुत बड़ा टास्क है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रेट एक्टर लाइक थला अजीत सर, अजीत कुमार सर, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी सक्सीडेड मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ट्रेलर में आप जब इस ट्रेलर को देखेंगे, सबसे पहले तो गाइस मैं इस ट्रेलर के एडिटिंग को मैं मतलब सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस ट्रेलर को एडिट किया गया है, आपको ज्यादा कुछ इस फिल्म के स्टोरी के बारे में ज्यादा इनसाइट आपको नहीं मिलता और है। मोर ओवर नहीं, एक थोड़ा बहुत ज्यादा वाइब तो मिल जाता है। देखिए वो हम लोग के लिए लैंग्वेज थोड़ा सा एलियन है, इसलिए शायद हमको लगता है कि यार थोड़ा सा सीक्रेट है, समझ नहीं आया। वो बात नहीं है, पर जहाँ पे जो चीजें आपको कवर अप करनी चाहिए वो वहां पे की गई है कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स गेट एक्सिक्यूटेड इन द फिल्म, वो ज्यादातर वो नहीं होता अंडर रैप्स है। वो मैंने इस ट्रेलर में देखा, राइट। लेकिन यहाँ पे कास्ट बहुत बढ़िया है और मुझे यहाँ का जो उसका जो कलर ग्रेडिंग है बहुत पेपी लगा, बहुत कूल लगा। और जैसे गैंगस्टर फिल्म है तो वो वाला वाइब इसको यहाँ पे इस फिल्म में मेंटेन किया गया है। कह सकते हैं कि ये इस फिल्म को स्टाइलिश तो बनाया गया ही है, पर यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें इस फिल्म में मैंने देखी जो एक नए ट्रेंड को मतलब कह सकते हैं कि एक ट्रेंड को इजाद कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से इस ट्रेलर में कुछ चीजें जिस तरह से शॉट की गई है ना, वो कुछ अलग चीजें हैं। जैसे कि मैंने कार को देखा, उस कार में बहुत सारे मशीन गन्स लगाए हुए हैं। गेट दैट मैड मैक्स वाला जो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस है। स्टंट्स आर गुड, द स्टंट एंड द एक्शंस आर रियली गुड और बहुत ज्यादा यूनिक है। कुछ ऐसा शॉट मैंने देखा जो मैंने बताया, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने शाहरुख खान की हम लोगों ने जवान देखी थी, वो जो एक जेल का जो शॉट है, इट वाज वेरी जवान काइंड ऑफ शॉट, जो हम लोगों ने देखा था अतली से इंस्पायर किया हो गया। लेकिन ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट दिस फिल्म अलोन, ये फिल्म जरूर बिजनेस अच्छा करने वाली है। अनफॉर्चुनेटली विदा मोयार्ची जो लास्ट जो थला अजीत सर की जो रिलीज थी, अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए। हाउएवर द इंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर वाज रियली गुड, बहुत उनका इंटेंशन जो फिल्म को अच्छे से बनाने का वो उनके जहन में था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। एज ऑफ नाउ इन दिस सेंचुरी फिल्म मेकिंग के बारे में हमें कोई आइडिया कभी नहीं हो सकता। इवन एज एन ऑडियंस, जो डायरेक्टर है, मेकर्स है, उनको भी बहुत सारी अनश्योरिटी होती है कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। बिकॉज द ऑडियंस इज एवर चेंजिंग राइट नाउ। ये जो दौरान है, ये दौर है, बहुत ही डिफिकल्ट है। उस दौरान इस ट्रेलर को ड्रॉप करना, ऐसी फिल्म में सक्सेस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज द नेम वी हैव आउट देयर इज अजीत कुमार। और विदा मोयार्ची में गाइस वहां पे भी त्रिशा थी और वहां पे भी अजीत सर थे, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कास्ट यहाँ पे। पर यहाँ पे कास्टिंग काफी अलग है और हमको इतना सा भी हम दोनों को ये नहीं पता था टीजर देखने के बाद के यहाँ पे अर्जुन दास यहाँ पे मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। एंड उनकी जो वॉइस है वो तो इट हैज ऑलवेज और यहाँ पे कास्टिंग तो काफी अच्छी है ही, काफी लंबी बहुत बड़ी कास्टिंग है, पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज मैं नोटिस नहीं करता हूँ या फिर उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, वो है कॉस्ट्यूम। मुझे कॉस्ट्यूम भी काफी अच्छे लगे इस फिल्म में। मुझे जिस तरह के कॉस्ट्यूम पहनाए गए हैं वो ज्यादा टिपिकल नहीं लग रहे थे, थोड़े ट्रेंडी थे। एंड जब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे आई लव्ड थला अजीत्स यंगर वर्जन। इट वाज लाइक अ फ्रेश एयर। उनमें जब जवान थे, जवान तो अभी भी लगते हैं, लेकिन व्हेन ही वाज लिटरली यंग, उनमें एक अग्रेशन था उनके चेहरे पे। अभी वो थोड़ा सा काम लगते हैं वो उम्र के बाद, उनके चेहरे में अभी भी है, लेकिन वो उनके जब यंग थे वो एक हल्का सा यहाँ पे उनके यहाँ पे इस जगह पे वो अग्रेशन यहाँ पे दिखता था और वो उनपे इतना बढ़िया, इतना सूट करता था। जब उनका यंगर वर्जन यहाँ पे दिखाया गया, आई वेंट बैक इनटू अ ग्रेट फ्लैशबैक और इतना बढ़िया लगा देख के वो शॉट, एक दो शॉट वहां पे था। इट वाज टेरिफिक टू सी नॉस्टैल्जिया एंड दैट गूज बम्स कि थलाजीत को ऐसे देखना। अगर इस फिल्म के बारे में ओवरऑल बात करें, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, इतना तो आइडिया है। लेकिन फिर भी एक डाउट तो चला जाता ही है दिमाग में कि क्या ये सही होगा या नहीं, क्या ये इस बार अच्छी बिजनेस कर सकेगी ये फिल्म या नहीं। बिकॉज इट इज अ वेरी द वाटर्स आर वेरी मर्की और यहाँ पे किसी भी चीज को टेस्ट करना फिल्म मेकिंग का, मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बॉक्स ऑफिस का सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यस गाइस, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने कहा था कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फिल्म निकली है जो अच्छी तरह से बिजनेस नहीं कर पाई। एंड और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा हुआ है, बॉलीवुड में भी है। ये तो एक
कह सकते हैं कि ये आई होप ये एक फेज हो एक जो बिजनेस का एक पार्ट रहता है I hope ये एक कि phase अप हो। डाउन्स आते रहते हैं। Right, और ये रिपीट ना हो, यही या रिपीट आशा ना हो, रहेगी पर हमारी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि गुड बैड अगली के आसपास कोई बड़ी तमिल फिल्म अभी तो रिलीज नहीं हो As रही of now. एज ऑफ नाउ। तो इसे एक अच्छा एक कह सकते हैं कि स्पेस मिलेगा थिएटर्स में रन करने के लिए, एंड Absolutely. ऑब्वियसली फैंस आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। एंड जिस तरह से वेदा मुयर्ची को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, हम चाहेंगे कि वो रिस्पॉन्स इस फिल्म को ना मिले Right. और अच्छा रिस्पॉन्स मिले। Right. या तो यहाँ पे थोड़ी सी गाइस हम कास्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं और क्रू के बारे में भी बात कर लेते हैं। So, जैसे कि हमें पता है कि इस कास्ट एंड क्रू में फर्स्ट ऑफ ऑल द लीड एक्टर्स आर अजीत कुमार एंड त्रिशा कृष्णन, और इस फिल्म में उषा उत्तुप जी भी हैं, Wow. राहुल देव हैं, Wow. किंग्सले हैं, रघु राम फ्रॉम रोडीज वो भी है, और यहाँ पे अजीब है उन कास्ट में उनका नाम मेंशन किया है रोडीज रघु। Wow. नाइस, ओके, देन वी हैव प्रदीप काबरा, देन हैरी जॉश एंड केजीएफ अविनाश, योगी बाबू, प्रसन्ना, प्रभु, प्रिया प्रकाश, इफ यू रिमेंबर यू नो दैट फेमस आंख मारने वाली जो Warrior. नॉट प्रिया वॉरियर राइट, प्रिया वॉरियर, प्रिया प्रकाश वॉरियर आई Yeah. बिलीव। उसके बाद सिमरन भी है, हम लोगों ने सिमरन को भी एक छोटे से शॉट में देखा। इट इज अ फ्रेश यू नो टू सी और in films again, it feels Yeah, great. and then we have senior actors, senior actors as well as Yeah. Dinu Anand sir है, Yeah. सयाजी शिंदे जी है, Jackie Jackie Shroff है, सुनील है, and last but not the least the Arjun major Das. part अर्जुन दास। Yes, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और लिखा है अधिक रविचंद्रन ने। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जीवी प्रकाश कुमार, और डीओपी में है अभिनंदन रामानुजन। Wow. देन स्टंट्स आर बाय सुप्रीम सुंदर, जी हाँ, जिन जो फेमस है एनिमल के लिए, एनिमल के स्टंट्स को लेके। Yeah. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव Kaloyan Vodeny-Sharov. Okay, we got some Russian stunt director to choreograph the direction. Okay. तो एक्शंस और बढ़िया लग रहा है मुझे। Yeah. अब तक तो ये जितने भी कास्ट एंड क्रू के मेंबर्स हैं बढ़िया लग रहा है। और डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी काफी अच्छी थी और काफी यूनिक थी। गुड था, और Yeah. बहुत शार्प एडिट्स तो एज ऑफ नाउ मुझे दिखे। कुछ शॉट्स मुझे बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया कलर ग्रेडिंग वाज ओके, गैंगस्टर फिल्म है तो पेपी कलर्स यूज किया गया है टू मेक इट लुक मच मोर फंकी। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के गाने कुछ ज्यादा हिट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने सुना भी है 2-3 गाने रिलीज हुए हैं Right. यूट्यूब में और काफी उसके अच्छे व्यूज गार्नर हुए हैं। सो Right. ओवरऑल गाइस हमने जो देखा वो अभी तक के लिए मुझे हम दोनों को काफी अच्छा लगा बहुत है, पॉजिटिव लगा है। बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि टीजर में भी हमने बता दिया था कि जिस तरह से यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे यंगर वर्जन दिखाया Right, जा रहा right. था अजीत सर का, और यहाँ पे फिर एक अभी का जो प्रेजेंट का जो उनका जो लाइफ दिखाई जा रही है Right. वो एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे थे, ये तो पता था, पर यहाँ पे वो और खुद भी के बेटे को, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। things तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें Right. एक स्टोरी में होने वाली है, क्योंकि अगर कास्ट इतना बड़ा है तो काफी मतलब कहानी बहुत भी कुछ काफी होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीजें। बस तो हमारा रिएक्शन जो है इस ट्रेलर या इस फिल्म को लेके काफी पॉजिटिव है। आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, थला अजीत के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। बिकॉज ये फिल्म रिलीज होने वाली है ऑन 10th of April। yeah. आज ऑलरेडी 5 तारीख हो चुका है, Yeah. सो बस कुछ ही दिन हाथ में है, और जाके आप जरूर जाइए, बुक माई शो जाइए, और जो भी बुकिंग पोर्टल्स है वहां जाके इसके टिकट्स को बुक कीजिए, और जरूर जाके इस फिल्म को देखिए, ऐसे फिल्म को सपोर्ट कीजिए, एंड यू हैव सम ग्रेट फिल्म्स कमिंग अप इन द पाइपलाइन। ये साल तो अभी बस शुरू ही हुआ है, बहुत कुछ देखना बाकी है। वी आर गोइंग टू हैव सम गुड एंटरटेनमेंट, बट उससे पहले हमारे चैनल में जरूर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और आपको पता ही है कि हम 10,000 कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना हम एक follower भी नहीं बढ़ा सकते। Yes, guys. So we want your support. If you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel. ऑल पे सिलेक्ट कीजिए नोटिफिकेशन आइकन में जाके, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे, एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।